2 साल आप वित्तीय स्वीकृति देने में लगा रहे हैं, तो फिर आप परीक्षा कब कराओगे? 33,000 आज 5,000 हो गया, 10,000 स्कूल बंद हो गए, 50,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो गए, तो हम इस सरकार पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। बीजेपी सरकार अपनी किए हुए वादे को पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या करते? हम तख्ता पलट करेंगे। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो बेरोजगार हैं वो तख्ता पलट करेंगे ही, और इसका खमियाजा पूरे छत्तीसगढ़ शासन भुगतेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम स्कूलों में टीचरों की कमी है। आज छत्तीसगढ़ के 10 सारी स्कूलों को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार जो लोग हैं उनको शिक्षा मंत्री पर एक पैसा भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल आंदोलन होगा, मोदी जी का भव्य तरीके से स्वागत होगा। 1 तारीख से पहले अगर कैलेंडर में नहीं जारी हुआ तो हम लोग ना 1 ही तारीख को करेंगे। तो फिर अगर युक्तियुक्तकरण सफल है तो ये जो गौरव शिक्षा प्रदाता है, संविदा भर्ती है, क्यों हो रही है? आगे उग्र आंदोलन होगा, 2 साल से आंदोलन हो ही रहा है, एक बार और बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है जो बिना शिक्षक के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं। तख्ता पलट करने की बात यहाँ पर युवाओं ने कह दी है। जून का आश्वासन मिला है, अगले साल जून तक भर्ती हो जाएगी, लग रहा है आपको? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि आश्वासन पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि युक्तियुक्तकरण एकदम सफल है, आप उसका हर जगह राग रा रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं, तो फिर अगर युक्तियुक्तकरण सफल है तो ये जो गौरव शिक्षा प्रदाता है, संविदा भर्ती है, क्यों हो रही है? आप दोगली राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप दो तरफ क्यों खेल रहे हैं? अगर युक्तियुक्तकरण सफल है तो फिर ये सब होना ही नहीं चाहिए, है ना? आप बताइए, हम पूछते हैं आपसे। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? मैं खैरागढ़ जिला से आया हूँ। कामेश्वर यादव, कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष। हमारी एक ही मांग है, 57,000 शिक्षक भर्ती जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था उसको पूरा करें। 5,000 से काम नहीं चलने वाला है। आपने विधानसभा में 33,000 की घोषणा किया था और विधानसभा में घोषणा को 6 महीने में पूरा करने का वादा किया था। 2 साल बीत गया है, 2 साल आप वित्तीय स्वीकृति देने में लगा रहे हैं, तो फिर आप परीक्षा कब कराओगे? वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई और अब तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जून में हो जाएगा अगले साल। अब तो भरोसा ही नहीं है ना, किसी के ऊपर भरोसा कर नहीं कब सकते। से इंतजार कर रहे हैं? 2 साल हो गया। विधानसभा के घोषणा पत्र में भी 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा था, और विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बोला था कि 33,000 शिक्षक भर्ती हम 6 महीने में पूरा कर देंगे। अब किसकी बातों पर भरोसा करें? 33,000 आज 5,000 हो गया, 10,000 स्कूल बंद हो गए, 50,000 शिक्षकों के पद समाप्त हो गए, तो हम इस सरकार पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। तो कैलेंडर खाली पड़ा है, कैलेंडर में तो शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर बीजेपी सरकार अपनी किए हुए वादे को पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या करेंगे? आगे का स्टेप क्या होगा? आगे उग्र आंदोलन होगा, 2 साल से आंदोलन हो ही रहा है, एक बार और बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे। इसके पहले 1 तारीख को उग्र आंदोलन होगा, राज्योत्सव के दिन हमारा बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, इसके पहले जब आंदोलन हो रहा था 20,000 की संख्याएं थी, तो वहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता हैं गौरी शंकर जी श्रीवास जी, वहाँ पर आके बोले थे कि हम भर्ती कर रहे हैं, और हमारे आंदोलन को उन्होंने रोक दिया था। अब फिर से वैसी शिक्षा मंत्री फिर घोषणा कर रहे हैं, बिहार से घोषणा कर रहे हैं। मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ से हैं, चुनाव प्रचार बिहार में जाकर कर रहे हैं, अच्छी बात है करें, लेकिन यहाँ के युवा खुश नहीं है। वहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार के युवाओं को? क्या छत्तीसगढ़ की तरफ फिर झूठ बोलने के लिए वहाँ गए हैं? तो शिक्षा मतलब आप लोग राज्योत्सव के पहले बड़ा आंदोलन करने वाले? बिल्कुल आंदोलन होगा, मोदी जी का भव्य तरीके से स्वागत होगा। 1 तारीख से पहले अगर कैलेंडर में नहीं जारी हुआ तो हम लोग ना 1 ही तारीख को करेंगे। मतलब अब तो 3-4 दिन ही बचे हैं। हाँ, उससे 5,000 नहीं चाहिए, 57,000 ही चाहिए हमको। और 1 तारीख के बाद भी अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो हमें शिक्षक भर्ती नहीं चाहिए, हमें चुनाव चाहिए। हम तख्ता पलट करेंगे। हम अभी जो बात बोला है वो पूरा दोगलापन है, क्योंकि ये घोषणा वाला बात तो बहुत पहले हो ही चुका है, स्वीकृति वाला बात भी बहुत पहले हो ही चुका है। अभी भी ये टेलीफोनिक जो बातचीत हुआ है वो पूरा दोगलापन है। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार जो लोग हैं उनको शिक्षा मंत्री पर एक पैसा भी भरोसा नहीं है। ये जो बात हुआ है ना, अभी भी टेलीफोनिक पे जो बात हुआ है, 1 नंबर का दोगलापन वाला बात है। आज पूरे प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करके 43,000 शिक्षकों के पद को समाप्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये वाहवाही लूट रहे हैं, युक्तियुक्तकरण करके हमने शिक्षकों की व्यवस्था की है। आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम स्कूलों में टीचरों की कमी है। आज छत्तीसगढ़ के 10 सारी स्कूलों को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है कि हम युवाओं के साथ धोखा करें, और यही बोल के तो सत्ता पे आए हैं, धोखा करके। अब हमारा डिमांड ये है कि अगर 57,000 शिक्षक भर्ती नहीं हुआ और लिखित पे नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के युवा जो बेरोजगार हैं वो तख्ता पलट करेंगे ही, और इसका खमियाजा पूरे छत्तीसगढ़ शासन भुगतेगी। भारी आक्रोश आप देख सकते हैं, और सर समझिए इनके भविष्य के साथ ही सिर्फ खिलवाड़ नहीं है, ये उन छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है जो बिना शिक्षक के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य गढ़ना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। मैम, हम आज़ादी आंदोलन के पहले ये देखे हैं कि अंग्रेज लोग हमारे छत्तीसगढ़ को गुलाम करके रखे थे।
उस समय भी कहीं ना कहीं हमको स्कूल में देखने को मिलता था। आज अगर देखा जाए ना छत्तीसगढ़ शासन को, तो ये अंग्रेजों के जैसे हमको उनका तुलना किया जाना चाहिए। एक तरफ है सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो देश के महान क्रांतिकारी महापुरुषों में गिने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। दूसरी तरफ ये बीजेपी जो सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है, वो जस्ट उलट कर रही है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को बंद कर, यानी कि सावित्रीबाई फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो तमाम शिक्षा प्रेमी हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसको ना अंग्रेजों के साथ तुलना करना भी अंग्रेजों की अवहेलना है। तो इस तरीके से ये शासन युवाओं के साथ धोखा कर रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं नंदकिशोर अभनपुर से हूँ। मैं अभनपुर से आए हैं और निश्चित ही भारी आक्रोश देख सकते हैं। तख्ता पलट करने की बात यहाँ पर युवाओं ने कह दी है। मैं हूँ निधि भारद्वाज और आप देख रहे थे सीजी भास्कर। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।